आपने एंटी चीटिंग बिल भी पेपर लीक तो देखिए आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान लोग जेलों में बेल बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेलों में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे। आप निश्चिंत रहो, को परिवार को ये विश्वास दिलाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहो। क्योंकि धंधा शुरू करेंगे कोई अड़चन नहीं आएगी और सरकारी नौकरी भी अवेलेबल है। आज टेंशन होता परिवार, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा, बीए करेगा, बी कर लेगा, बाद में इसका क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यही पहचान है बच्चों को। तो सारे बच्चों में बात जाके करिए, बहुत खुश है ये, इनको विश्वास है कि नहीं, ये जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर उसका फायदा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर पेपर लीक को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने रीट भर्ती परीक्षा सहित पेपर लीक के गिरोह को लेकर क्या कहा है, एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। हालांकि गहलोत ने पेपर लीक की घटना को लेकर जो बयान दिया है, जो कटाक्ष किया है, ये कटाक्ष रीट की भर्ती परीक्षा देने वाले, साथ ही वन रक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अच्छी तरीके से इस बयान का जवाब दे सकते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है वो इन अभ्यर्थियों को जान लेना चाहिए कि राजस्थान में पेपर लीक गिरोह को लेकर सीएम अशोक गहलोत की क्या प्रतिक्रिया है। पेपर लीक देश भर में हो रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं, आर्मी में भी होते हैं। राजस्थान सरकार पेपर लीक कराने वालों को जेल में बंद कर रही है। हालांकि कितने जेल में बंद हैं, कितने नहीं, ये तो रीट भर्ती परीक्षा देने वाले और रीट लेवल, खासतौर रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा की बात की जा रही है। साथ ही वन रक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर की बात की जा रही है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके घर लौटने से पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले राजस्थान की जेलों में सड़ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का यह बयान इन बेरोजगारों के कानों में गूंज रहा है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि बाकी राज्यों में लोग छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। पेपर लीक करने वालों की गैंगें बनी हुई है, देशव्यापी गिरोह बना लिया है। कई लोग पेपर लीक में एक्सपर्ट बन चुके हैं। हम पेपर लीक गिरोह का सफाया कर देंगे। गहलोत सोमवार शाम जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। साथ ही आगे हम एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि गहलोत पेपर लीक की घटना और साथ ही नौकरी देने की घोषणा पर क्या कहना चाहते हैं, देखेंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जान लेते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा की पूरी परीक्षा के सवालों में घेरे में आई हुई है। वन रक्षक भर्ती 2020 में निकाली गई थी। 2 साल से बेरोजगार इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम दावों के बावजूद 12 नवंबर की दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे और उसके सौदे भी होते रहे। फिलहाल ये पेपर अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन 13 नवंबर की तीसरी पारी में भी 100 में से 50 सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2300 पदों के लिए ये एग्जाम किया गया था। 12 और 13 नवंबर को वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में, 12 नवंबर को दूसरी पारी का जो पेपर है वो रद्द किया गया है। इससे 4,02,129 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इन्हें दोबारा जनवरी में भर्ती परीक्षा देनी होगी। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। इस परीक्षा में 2,11,174 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। इधर पेपर लीक के विरोध में सोमवार को हजारों बेरोजगार जयपुर में भी जुटे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ की नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया गया है। अब देखते हैं सीएम अशोक गहलोत भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। 1,33,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, परंतु उसके बावजूद 1 लाख और देने का घोषणा कर चुके हैं। परंतु उसके बावजूद भी संख्या इतनी बड़ी है बेरोजगारों की भी, हर व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है परिवार के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व होता है। तो एक तरफ तो सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट कैसे करें। इन्वेस्ट राजस्थान में करने के लिए लोग पहल करें, आने की इच्छा रखें, ये माहौल तो उन्होंने बना दिया। जब मेगा एक प्रकार से इवेंट हुआ था
इन्वेस्ट राजस्थान के 11 लाख करोड़ का मतलब आप कल्पना कर लीजिए, एमओयू साइन हो गए हैं। 10 लाख का टारगेट अगर नौकरी मिलने का, अगर वो पूरा सब हो जाता है तो पूरा कभी होता नहीं है। पर हमने जो कस्टमाइज पैकेज देते हैं, अभी जो नई पॉलिसी आई रिप्स की 22 की, उसके माध्यम से एमएसएमई का हमने एक्ट बना दिया कि 5 साल तक आपको सरकार के आना ही नहीं है, खुद ही आप सब कुछ फॉर्मेलिटी कर लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। वो भी अड़चन होती है कई बार, तो तमाम माहौल ऐसा बन चुका है। उसके कारण ये कंपनियाँ आ रही है इतनी संख्या में। कल जोधपुर में गया, वही काफ़ी कंपनी आई हुई थी, नौकरी दे रही है, 18 लाख पैकेज दे रही है बच्चों को। तो सारे बच्चों में बात जाके करिए, बहुत खुश हैं ये, इनको विश्वास है कि नहीं, ये जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उसका फ़ायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में और ज़्यादा जॉब मिलेगी, कंपनी भी आएगी। और ये ऐसे फेयर जो लगे हैं हमें जॉब फेयर, ऐसे फेयर हर जिले में लगेंगे, फिर और लोगों को आसानी हो जाएगी नौकरी प्राप्त करने। फिर एक पेपर लीक हुआ, आपने एंटी चीटिंग बिल भी लाया पेपर लीक तो देखिए आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान जो जिलों में बेल बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेल में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। सर 93,000 भर्तियां होनी थी विद्या संबल योजना के तहत, आज स्थगित कर दी गई है। जो शिक्षकों की 93,000 भर्ती होनी थी विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में, उसको स्थगित कर दिया। आरक्षण उसमें नहीं रखा गया। बसपा ने, कई संगठनों ने विरोध भी जताया कि सब आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। देखिए आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले, तो उसमें हम कमी नहीं आने दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं। तो राजस्थान के हर नौजवान को लगे भाई जब चाहूँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। और जो भी मैंने कहा था अभी मीटिंग के अंदर भी कि माहौल ऐसा बनना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए। माहौल खाली माहौल से काम नहीं चलेगा, ऐसे हालात पैदा होने चाहिए। बैंकों से लोन मिल रहा है, पॉलिसी सरकार की अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। हम अपना कोई धंधा शुरू करेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी और सरकारी नौकरी भी अवेलेबल है। तब जाके हर परिवार में सुख शांति रहेगी। आज टेंशन में होता परिवार, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा, बीए करेगा, बी कर लेगा, बाद में इसका क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यही पहचान है कि आप कैसे बच्चों को, परिवार को विश्वास दिलाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहो।